अर्धकों के समीकरण आज का टॉपिक है। यदि कोई रेखा दो रेखाओं के बीच के कोण का अर्धक है तो उसे कोण का अर्धक कहते हैं। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच दो कोण बनते हैं जो कि एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा उनका योग 180 अंश होता है, तो उनमें से एक अर्धक न्यून कोण और दूसरा अर्धक अधिक कोण होते हैं। दो सरल रेखा AB और CD, अब इनके बीच के कोण का कोण अर्धक रेखा, तो एक और होंगे कोण अर्धक रेखा। तो ये वाला अर्धक रेखा होगा आपका न्यून कोण का अर्धक, न्यून कोण का अर्धक, और दूसरा हो जाएगा आपका अधिक कोण का अर्धक। अर्धक। अब दो सरल रेखाओं के बीच के कोण अर्धकों के समीकरण ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया दो सरल रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अब दो सरल रेखा ले लिया मैंने, ये पहली सरल रेखा हो गया, ये आपका दूसरी सरल रेखा ए बी सी और टी। तो पहली रेखा का समीकरण है आपका ये सरल रेखा का समीकरण, और दूसरी सरल रेखा का समीकरण समीकरण नंबर 2 ले लिया मैंने। अब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण अर्धक खींचते हैं। कोण अर्धक, अब इसी कोण अर्धक पर कोई बिंदु P ले लिया मैंने, P जिसके निर्देशांक है x y। अब इस बिंदु P से पहली सरल रेखा पर लंब डाले हम कटान बिंदु M, और दूसरी सरल रेखा पर लंब डाले तो कटान बिंदु N। तो ये दोनों लंबाई आपस में बराबर होंगे क्योंकि बिंदु P इन दोनों रेखाओं के कोण अर्धक पर स्थित है। तो PM बराबर PN। अब हम जानते हैं बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब लंबाई का सूत्र, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 का मापांक पूरे के बटे करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर 1 1। पहली रेखा x का गुणांक a1 है और दूसरी रेखा का पहली रेखा का x गुणांक a1 और y का गुणांक b1। अब दूसरी सरल रेखा पर बिंदु P से डाले गए लंब की लंबाई a2x प्लस b2y प्लस c2 पूरे के बटे करनी a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। आगे सरल करने से प्राप्त होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 पूरे के बटे करनी a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 पूरे के बटे का करनी है a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। इस प्रकार कोण अर्धकों का समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 19.14 को, उनमें से क्वेश्चन क्रमांक पहला ले लिया, सरल रेखाओं के बीच के कोणों के अर्धक का समीकरण ज्ञात करना। कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से क्वेश्चन क्रमांक ए 3x धन 4y ऋण 7 बराबर 0, 5x ऋण 12y धन 7 बराबर 0 के बीच के कोण के अर्धकों के समीकरण ज्ञात करना है। तो हल दो सरल रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं, तो दिया गया समीकरण
3x धन 4y ऋण 7 बराबर 0, 5x ऋण 12y धन 7 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2। हम जानते हैं कोण अर्धकों के समीकरण। कोण अर्धकों के समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 पूरे के बटे करनी a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 पूरे के बटे करनी a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। अब मान रखते हैं तो समीकरण 1 से a1 b1 c1 का मान निकलेगा और समीकरण 2 से a2 b2 c2 का मान निकलेगा। तो मान रखते हैं 3x धन 4y ऋण 7 पूरे के बटे करनी 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर बराबर प्लस माइनस दूसरा रेखा का समीकरण 5x ऋण 12y धन 7 पूरे के बटे 5 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर करनी। अब आगे सरल करते हैं 3x धन 4y ऋण 7 पूरे के बटे। अब इसको सरल करने से प्राप्त होगा आपका 5 प्लस माइनस 5x ऋण 12y धन 7 बटे। अब इसको सरल करने से प्राप्त होगा 13। आगे सरल करते हैं, अब तिर्यक गुणा करते हैं 13 3x धन 4y ऋण 7 बराबर प्लस माइनस 5 इंटू 5x ऋण 12y धन 7। सरल करते हैं अब आगे इसको 39x धन 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 y ऋण 7 के 21 13 सत्ते 91 बराबर प्लस माइनस 5 25x ऋण 12 पंचे 60y धन 35। स्पष्ट हो गया, प्लस माइनस है तो धन चिन्ह लेने पर 39x धन 52y ऋण 91 बराबर 25x ऋण 60y धन 35। आगे पक्षांतर करते हैं पूरे पद को तो 39x ऋण 25x धन 52y ऋण 60y ऋण 91 ये ऋण का धन हो जाएगा पक्षांतर कर रहे हैं तो, और धन 35 का ऋण 35 बराबर 0। अब इसको घटाएंगे तो 14x धन ये जुड़ेगा आपका तो 112y ऋण 126 बराबर 0। तो स्पष्ट देख रहे हैं इन सभी में 14 का पाना है तो 14 से भाग देने पर तो x धन 8y ऋण 9 बराबर 0। एक सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। अब ऋण चिन्ह लेने पर 39x धन 52y ऋण 91 बराबर ऋण 25x ऋण 60y ऋण धन 35। आगे सरल करते हैं तो 39x धन 52y ऋण 91 बराबर माइनस 25x प्लस 60y माइनस 35। अब इस पूरे पद को पक्षांतर करते हैं तो 39x धन 25x धन 52y माइनस 60y माइनस 91 धन 35 बराबर 0। अब इसको आगे आप सरल करते हैं और आगे सरल करते हैं तो है आपका
64x ऋण 8y ऋण 91 में 35 घटाएंगे 6 9 में 4 गया 5 बराबर 0। स्पष्ट दिख रहा है, इन सभी में 8 का पहाड़ा है, तो 8 से भाग देने पर तो 8x ऋण y ऋण 7 बराबर 0। इस प्रकार अर्धकों दो सरल रेखा के समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रश्नावली 19.14 के प्रश्नों को हल करना है। अब आगे आता है प्रश्नावली 19.15। प्रश्नावली 19.15 का क्वेश्चन क्रमांक पहला, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को बिंदु 4-5 से मिलाती है। अब इसको हल करने की कई विधि है अपने पास। तो हल दी गई दो सरल रेखा x - 2y धन 3 बराबर 0, 2x ऋण 3y धन 4 बराबर 0, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो समीकरण 1 x - 2y धन 3 धन, अब दूसरे समीकरण में लैम्डा से गुणा करके योग बराबर 0 लिखते हैं। 2x ऋण 3y धन 4 बराबर 0। अब किसी भी तरीके से लैम्डा का मान निकालकर दिए गए प्रतिबंध के हिसाब से हम इस समीकरण में रखेंगे, तो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदित बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो ये ले लिया मैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 बिंदु 4-5 से होकर जाती है। समीकरण 3 बिंदु 4-5 से होकर जाती है, यानी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो 4 - 2 इंटू -5 धन 3 प्लस लैम्डा 2 इंटू 4 -3 इंटू -5 धन 4 बराबर 0। अब सरल करते हैं, तो 4 माइनस प्लस 10 धन 3 लैम्डा धन लैम्डा इंटू 4 दूनी 8 धन 15 धन 4 बराबर 0। आ गया आपका 17 प्लस 27 लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा बराबर -17/27। अब इस अचर लैम्डा का मान निकल गया। अब समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 से x - 2y धन 3 धन -17/27 इंटू 2x ऋण 3y धन 4 बराबर 0। अब आगे सरल करते हैं। ये 27 है तो 27 से गुणा कर देते हैं। तो 27x - 27 दूनी 54 y धन 27 किया 81 धन और ये ऋण। अब ये ऋण 17 से गुणा होगा, ऋण 17 दूनी 34 x ऋण ऋण धन 17 किया 51 y धन और ऋण ऋण
चौक 28 का 88 ला 1 4 बराबर 0। अब आगे और सरल कर सकते हैं हम। अब 27x माइनस 34x है तो घटाना है अपने को, तो 7x ऋण, अब y ऋण 3y धन 13 बराबर 0। आगे सरल करने से 7x धन 3y ऋण 13 बराबर 0। इस प्रकार प्रतिच्छेदी दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब नया टॉपिक चालू करना है, शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद। इस अध्याय में एक तल द्वारा शंकु परिच्छेद के विशेष वक्र, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय के विषय में अध्ययन करेंगे। ये वक्र बहुत उपयोगी है। इनका प्रयोग ग्रहों के घूर्णन, गाड़ियों की हेडलाइट, टेलीस्कोप एवं एंटीना के निर्माण इत्यादि में होता है। माना एक रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा, एक स्थिर रेखा है और एक दूसरी रेखा M, जो रेखा L स्थिर को V पर प्रतिच्छेद करती है और इससे अल्फा कोण बनाती है। जब हम रेखा M को L के परित अल्फा कोण बनाते हुए घुमाते हैं तो उत्पन्न पृष्ठ एक लंब वृत्ति खोखले द्विशंकु का निर्माण होता है। रेखा L को हम कहते हैं अक्ष और M को कहते हैं जनक रेखा, V को कहते हैं शीर्ष, शंकु के शीर्ष शंकु को दो भागों में विभक्त करती है, जिसे हम नापे कहते हैं। तो ये ऊपर वाला होगा जब ऊपरी नापे और निचला वाला निचली नापे कहते हैं। एक तल द्वारा शंकु को परिच्छेद करने से प्राप्त परिच्छेदी वक्र शंकु परिच्छेद कहलाते हैं। अर्थात शंकु परिच्छेद वे वक्र है जिन्हें एक लंबवृत्त, शंकु तथा एक तल के परिच्छेदन से प्राप्त किया जाता है। शंकु के अक्ष तथा परिच्छेदी तल के बीच बने कोण और परिच्छेदी तल की स्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शंकु परिच्छेद प्राप्त होते हैं। मान लेते हैं थीटा प्रतिच्छेदी तल और शंकु की अक्ष के बीच का कोण है। तो पहला, यदि प्रतिच्छेदी तल शंकु की अक्ष के लंबवत हो तो प्राप्त परिच्छेद वृत्त होगा। इस स्थिति में थीटा बराबर 90 अंश, ये आपका प्रतिच्छेदी तल और शंकु, तो ये और ये अक्ष के बीच का कोण थीटा है जो 90 अंश है। तो ये जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, वृत्त। दूसरा, यदि प्रतिच्छेदी तल
शंकु की किसी जनक रेखा को समांतर काटे तो प्राप्त परिच्छेद परवलय होता है। इस स्थिति में थीटा बराबर अल्फा, ये थीटा है, ये कोण, और ये अल्फा। तीसरा कंडीशन कहता है यदि प्रतिच्छेदी तल शंकु के एक भाग को पूरा पूरा अक्ष से झुकी हुई दिशा में काटे तो प्राप्त परिच्छेद दीर्घवृत्त होता है। इस स्थिति में अल्फा लेस देन थीटा लेस देन 90 अंश, तो स्पष्ट बता रहा है ये थीटा और ये अल्फा से झुका हुआ है, तो ये प्राप्त परिच्छेद दीर्घवृत्त कहलाता है। चौथा, यदि प्रतिच्छेदी तल शंकु के दोनों भागों को काटे तो परिच्छेद दो शाखाओं वाला वक्र अतिपरवलय होगा। इस स्थिति में 0 लेस देन थीटा लेस देन अल्फा, ये जो अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है ये थीटा, तो इससे जो प्राप्त होगा वक्र ये दोनों, तो ये अतिपरवलय होगा, अतिपरवलय। अब इसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक लेके चलते हैं वृत्त के अंतर्गत। अब आता है वृत्त के अंतर्गत परिभाषा। वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। अर्थात यदि कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी समतल में स्थित किसी स्थित बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है, इस बिंदु का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ये हो गया स्थिर बिंदु, अब एक गतिशील बिंदु P और स्थिर बिंदु को C। तो इस स्थिर, अब ये गतिशील है तो ये अचर दूरी हो गया आपका। तो इस स्थिर बिंदु को हम केंद्र कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं, और अचर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, यानी PC की दूरी। अब आता है वृत्त का मानक समीकरण। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र और त्रिज्या दिए रहेंगे। ये वृत्त है, केंद्र C जिसके निर्देशांक h के और त्रिज्या है आपका a, त्रिज्या ले लिया मैंने a। अब बिंदु P, तो वृत्त पर कोई बिंदु है x और y, तो स्पष्ट हो गया, दिया है CP बराबर a त्रिज्या, तो वर्ग करने पर CP का वर्ग बराबर a का वर्ग। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x माइनस h का स्क्वायर धन y माइनस k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, जो कि वृत्त का मानक समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब आता है वृत्त के समीकरण की विशेष स्थितियां। अब इसके कई कंडीशन रहेंगे। तो पहला है यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो तब वृत्त का समीकरण क्या होगा। मूल बिंदु पर है तब h बराबर k बराबर 0, तो वृत्त के समीकरण क्या हो जाएगा। वृत्त का समीकरण x माइनस 0 का स्क्वायर धन मान रखते हैं y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, सरल करने से आया x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। इस प्रकार वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाता है। दूसरा कंडीशन कहता है यदि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है, यानी मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो केंद्र हो जाएगा h के और त्रिज्या को ही माने हैं, तो अब ये बिंदु है आपका 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक, तो
दो बिंदुओं के बीच की दूरी से त्रिज्या निकल जाएगा। तो OC का स्क्वायर बराबर, या OC बराबर सूत्र है आपका h माइनस 0 का स्क्वायर धन k माइनस 0 का स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो त्रिज्या हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा सूत्र से मान रखते हैं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर का मान निकल चुका है, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब इसको सरल करने से प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x h माइनस 2y k बराबर 0। इस प्रकार वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाता है। तीसरा है, यदि वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है, यदि वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो केंद्र, तो त्रिज्या आपका a, तो C केंद्र S के होता है, तो k का मान a हो जाएगा। तब k बराबर a, तो वृत्त का समीकरण x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब इसको सरल करना है। अब इसको सरल करने से प्राप्त हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर प्लस बराबर a का स्क्वायर। a स्क्वायर कट गया तो आएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ay प्लस h स्क्वायर बराबर 0। चौथा कंडीशन, यदि वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है, यानी y अक्ष को स्पर्श करता है, तो ये त्रिज्या हो जाएगा, तो केंद्र हो जाएगा a के, y अक्ष को स्पर्श करता है तब h बराबर a। तो वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस k का पूरे का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। सरल करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। a स्क्वायर स्क्वायर कर दिया तो प्राप्त होता है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ky प्लस k का स्क्वायर बराबर 0। इस प्रकार वृत्त का समीकरण मिल जाता है। पांचवा कंडीशन बता रहा है, यदि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, यदि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श कर रही है तो केंद्र हो जाएगा, त्रिज्या ये है, ये भी त्रिज्या हो जाए तो केंद्र हो जाएगा a, तो h बराबर k बराबर a। तो वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण मिल जाएगा आपका x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब सरल करने से आया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a का स्क्वायर बराबर 0। तो इस प्रकार वृत्त का समीकरण मिलता है। छठवां है, यदि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है तथा केंद्र S अक्ष पर स्थित है, तो स्पष्ट हो गया केंद्र x अक्ष पर स्थित है। अगर S अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो कोटि का मान 0 होता है और ये लंबाई त्रिज्या है, तो केंद्र हो जाएगा a 0। तो तब h बराबर a और k बराबर 0। तो वृत्त का समीकरण x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 पूरे का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। सरल करते हैं x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। a स्क्वायर स्क्वायर कर दिया तो आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0।
इस प्रकार वृत्त का समीकरण प्राप्त होता है। अब आगे है आपका 7वां कंडीशन। सातवां, यदि वृत्त मूल बिंदु से जाती है तथा केंद्र y अक्ष पर स्थित है, यानी केंद्र y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो भुज का मान 0 होता है। अब ये लंबाई बता रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो केंद्र हो जाएगा 0a, तब h बराबर 0, k बराबर a। वृत्त का समीकरण x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब सरल करते हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। सरल करने से आया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay बराबर 0। इस प्रकार वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाता है। 8वां कंडीशन, यदि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है तथा अक्षों से क्रमशः a और b अंतःखंड काटता है, तो अक्षों से अंतःखंड काट रहे हैं, तो ये लंबाई है आपका a और ये लंबाई बता रहा है आपका b। तो हम जानते हैं केंद्र से वृत्त की सीमा पर डाला गया लंब इसको समद्विभाजित करता है, तो ये हो जाएगा a/2 और यहाँ पे लंब डालें, ये हो जाएगा आपका कटान बिंदु n, तो ये लंबाई हो जाएगा आपका b/2, तो केंद्र हो जाएगा आपका a/2 b/2। तो अब त्रिज्या निकालना है 0 0, तो OC बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से a/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का स्क्वायर। सरल करने से आएगा आपका OC त्रिज्या है आपका, तो ये a स्क्वायर बटे 4 धन b स्क्वायर बटे 4, त्रिज्या निकल गया। अब केंद्र मालूम हो गया, तो हम वृत्त का समीकरण, x माइनस h a/2 का स्क्वायर पूरे का प्लस y माइनस b/2 पूरे का स्क्वायर बराबर त्रिज्या निकाल चुके हैं हम, a का स्क्वायर बटे 4 धन b का स्क्वायर बटे 4। सरल करते हैं x स्क्वायर माइनस ax प्लस a का स्क्वायर बटे 4 धन y स्क्वायर माइनस by प्लस b का स्क्वायर बटे 4 बराबर a का स्क्वायर बटे 4 धन b का स्क्वायर बटे 4। सरल कर रहे हैं अब, तो प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by बराबर 0। इस प्रकार वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब इससे रिलेटिव प्रश्नावली है।